तो फाइनली अलर्ट आपको दिखना चाहिए कि ऑल इंडिया 2026 जो हमारा एनडीए एग्जामिनेशन है, आखिर इसकी क्या जाने वाली है कट ऑफ, क्या है एनालिसिस। क्योंकि हम लास्ट ईयर से देखना शुरू करें तो चीजों में एक बड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला है 2025 एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड एग्जामिनेशन में। उस आधार पे क्या वाकई में एनडीए फर्स्ट 2026 एग्जामिनेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगा? तो चलिए, वीडियो बहुत काम का है उन सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए जो एग्जैक्टली एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि इस बार क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग होगी जिससे वाकई में आप कट ऑफ क्लियर करके फाइनली एसएसबी क्लियर करके नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन सके। और कैसे मेजर कलसी क्लासेस आपकी मदद करेगा, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ एनालिसिस की ओर लेके बढ़ें तो देखिए पूरा एग्जाम कैसे, अराउंड 5 लाख प्लस कैंडिडेट जो है इस एग्जाम में अप्लाई करते हैं। हर बार का ये रेशियो है जिसमें 8000 प्लस कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अगर एक तरीके से हम परसेंट देखने की कोशिश करें यहाँ पे 1.6 के आसपास, चलिए ग्राफ थोड़ा अच्छा हुआ, अर्लियर इट वाज ओनली 1%, क्योंकि पार्टिसिपेशन एनडीए का ज्यादा होता था। अराउंड 7 लाख 8 लाख कैंडिडेट अपीयर होते थे, वो 7000 के आसपास क्वालिफाई करते थे। बट अभी थोड़ा सा कह लीजिए पार्टिसिपेशन 5 लाख के आसपास है, तो 1.6 जो है परसेंट रिटन बच्चे क्वालिफाई के, मतलब 8000 प्लस। उसमें से 600 से 700 कैंडिडेट जो है एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, अपना नाम दर्ज कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग तो होना 400 की ही है एग्जैक्टली। तो जो टॉप 400 कैंडिडेट्स होते हैं एग्जैक्टली वो ज्वाइन कर लेते हैं। कभी कभी उनसे ऊपर की भी रैंक के कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टॉप 400 के हैं जो कहीं और ज्वाइन कर लिए होते हैं, वो मेडिकली फिट नहीं होते हैं। बहुत सारे सिमल्टेनियस रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जिन वजह से जो है ऊपर के रैंक के भी कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। बट मोटा मोटा आपका एजेंडा तो लाइफ का होना ही चाहिए कि भाई टॉप जो है 8000 में जगह बनाना और 400 में भी जगह बनाना। दिस इज योर एजेंडा। आइए बढ़ते हैं, इस ग्राफ को और अच्छे से समझते हैं। प्रक्रिया बड़ी सिंपल है। सबसे पहले भी आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म के बाद आप 12 अप्रैल 2026 को रिटन एग्जामिनेशन देंगे, जिसकी जर्नी में अगर मैं समय कहूँ तो अराउंड 100 डेज के आसपास के आपके पास टेक्निकली फोकस टाइम है, जिसमें आप एक बदलाव कर सकते हैं। रिटन देने के बाद फिर आप एसएसबी में जाएंगे, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। और इस तरह से आप एकेडमी का हिस्सा बनेंगे। रिटन की जब बात की जाती है तो 2 स्टेप है, एक मैथ का पेपर है, दूसरा पेपर आपका जीटी का है 300 मार्क्स 600 मार्क्स। और फिर आप आते हैं एसएसबी की बात करें तो उसमें 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 आपका OIR एंड PPDT मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज 2 का हिस्सा बनते हैं एग्जैक्टली। 900 मार्क्स इसके भी हैं, 900 मार्क्स इसके भी हैं, एसएसबी के भी। टोटल 1800 मार्क्स में फाइनली आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपका स्कोर आता है। तो एजेंडा तो भाई यही होना चाहिए कि रिटन में भी कम से कम 50% का आंकड़ा आप लेके चलें, मतलब 450 के आसपास का स्कोर हो 900 में। और एसएसबी में भी आपका टारगेट होना चाहिए कि 450 के आसपास यहाँ भी स्कोर हो, मतलब 900 एजेंडा जो आपको टॉप 100 में सिक्योर कर देता है एग्जैक्टली। और मुझे लगता है इसी स्ट्रैटेजी से के साथ काम करेंगे और अगले 90 डेज टू 100 डेज में आप वो बदलाव अपने अंदर ला पाने में कामयाब होंगे एग्जैक्टली। अगर कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो देख सकते हैं आप एनडीए फर्स्ट 2025 में 334 पहुंचा। इवन एनडीए सेकंड 2025 में इससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिला। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए सेकंड 2024 में भी 305 नंबर गया, 334 गया। एनडीए सेकंड में मैं कह रहा हूँ ज़्यादा जा ही रहा है, तो एनडीए फर्स्ट 2026 में भी स्कोर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एसएसबी के भी मल्टीपल स्कोर यहाँ पर उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैं बड़ी क्लियर कहूँगा कि अगर वाकई में है तो बेसिक आंकड़ा तो भाई देखो 350 या उससे अबव होना चाहिए। मतलब इतने में तो शॉर्ट लिस्ट आप हैं ही, कोई डाउट ही नहीं है। बट ये जितना अच्छा स्कोर हो जाए उतना बेटर आपके लिए है। और गर्ल्स के लिए स्कोर इस बार 380 से 430, मतलब गर्ल्स तो मान के चले कि 400 के आसपास, क्योंकि बेटा आपका कट ऑफ अलग है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया गया है, आपकी वैकेंसीज अलग हैं, उसी के आधार पे आप रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, उसी के आधार पे आप एसएसबी भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपका कट ऑफ और मेरिट दोनों हाई जा रही, तो आपको तो बेटर करना ही है। तो सभी गर्ल्स कैंडिडेट को भी अलर्ट जोन में डाल दूँ कि जिनका लक्ष्य इस बार एनडीए फर्स्ट 2026 है, बेटे आपको बहुत अच्छे से लगना होगा, अच्छी मेहनत करनी होगी, कॉन्सेप्ट प्लान फोकस, तब जाके वो चीज़ होगा। और मैं बड़े प्राउडली कहना चाहता हूँ कि जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने उतारी है, लगातार आप इस चैनल पे इनके फेसेस को भी देख रहे हैं, लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कि इस बार एनडीए आप क्रैक करें, एसएसबी क्रैक करें, तो जरूरत है कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट पे आपके साथ काम किया जाए। और अगले 90 दिन मतलब 3 महीने बड़ा फोकस्ड रहना होगा। आपके कॉन्सेप्ट पे काम हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएं जो एग्जैक्टली इस एग्जाम के स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं। पहले पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके मैथ के टॉपिक हैं, जीएटी पार्ट में टॉपिक है, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 10 वर्षों में, उन क्वेश्चन को भी आपको कराया जाए। और फाइनली मल्टीपल मॉक टेस्ट से हम आपके आत्मविश्वास को बेहतर कर देंगे। और यही स्ट्रैटेजी होगी जो आपकी श्योर शॉर्ट सफलता की ओर लेके जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे एनडीए फर्स्ट सेकंड का एग्जाम दिए और फाइनली सफलता नहीं पाए हैं, ये समय बैठ के इंतजार करने का नहीं बेटा, ये प्रहार का समय है। और 90 डेज प्लान बिल्कुल मास्टर प्लान है एनडीए क्रैश कोर्स का हमारा, और वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस कर रखी है।
और सक्सेस इज नॉट अ लक, इट्स अ प्रिपरेशन विद द राइट गाइडेंस। बिल्कुल सही बात है, सक्सेस कोई लक नहीं है बेटा, ये एक प्रिपरेशन है बिल्कुल राइट गाइडेंस के साथ। और जब तक वो बेहतर टीचर नहीं मिलेंगे तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं होगा। तो गेट द वन ऑफ द बेस्ट विद द कॉलिंग 9696330033। तो बिल्कुल तेजी के साथ फटाफट कॉल करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये बैच स्टार्ट की है। तो बिना देरी के इससे जुड़िए, इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को क्लियर करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।